सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने अपनी अनेक पुस्तकों के माध्यम से ये संदेश दिया है कि हमारे जीवन के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। सद्गुरु द्वारा लिखित अथ प्रेम को अंग नामक पुस्तक के अनेक पाठ हमें प्रेम की सच्ची परिभाषा का भान कराते हैं। आज हम इसी पुस्तक के चैप्टर 5 की बात करते हैं, जिसका टॉपिक है प्रेम न बाड़ी उपजई। प्रेम न बाड़ी उपजई, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचई, सीस दे ले जाए। कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम न तो बाग बगीचे में उगता है, न बाजार में बिकता है। चाहे राजा हो या प्रजा, जिसे चाहिए वो शीश के बदले ले जाए। देखो, परमात्मा को पाना बहुत सहज है, इसलिए कबीर साहब सहज योग कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा में प्रेम लगाना अत्यधिक कठिन है। वो तो पाया ही हुआ है। पाना क्या है? परमात्मा है। यदि मैं कह रहा हूँ तो 2 बार पुनरुक्ति हो रही है तो वही है। अस्तित्व तो उसी का ही है, और किसका अस्तित्व है? लेकिन परमात्मा से प्रेम करना कठिन है। दरअसल परमात्मा से हमारे प्रेम के बीच में आता कौन है? तो चलिए सद्गुरु कथा से जानने का प्रयास करते हैं। सद्गुरु बताते हैं कि एक बूढ़ा आदमी राजस्थान जा रहा था। भारी गर्मी का महीना था। गर्मी से प्यास भी भयंकर लग रही थी। तो वो आदमी प्यास बुझाने के लिए पास के एक घर में गया और दरवाजे पर जाकर कहने लगा कि मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी दे दो। दरवाजे पर एक आदमी था जो खुद को जमींदार बता रहा था और कह रहा था कि मैं इतना बड़ा आदमी होकर तुम्हें पानी पिलाऊंगा। मेरा नौकर अभी घर में नहीं है, आता ही होगा, थोड़ी देर रुक जाओ, वो आएगा तो तुम्हें पानी पिला देगा। अब बूढ़े आदमी को लगा कि चलो ठीक है कि जब नौकर आएगा तब पानी पी लूंगा। इस आस में वो बाहर ही बैठ गया। करीब 1 घंटे बाद जब उसकी प्यास और बढ़ चुकी थी, लग रहा था कि अब अगर पानी नहीं मिला तो मर जाऊंगा। वो फिर से दरवाजे पर पानी मांगने गया। फिर वही आदमी आया और कहने लगा कि अभी नौकर नहीं आया है, जब वो आएगा तब पानी मिलेगा। फिर बूढ़ा आदमी कहता है, मुझे अगर पानी नहीं मिला तो मर जाऊंगा, कृपा करके आप ही मुझे पानी दे दीजिए। तब गुस्से में वो जमींदार बोला कि मैं तुमको पानी देने वाला लगता हूँ? वो बूढ़ा आदमी फिर से गहरे शब्दों में कहता है कि साहब, अगर पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, कृपया पानी पिला दीजिए। इतने में जमींदार की पत्नी आती है और भागकर पानी के साथ साथ कुछ खाने को भी लाती है। तब जाकर उस बूढ़े आदमी की जान में जान आती है। लेकिन वो जमींदार अपनी पत्नी से कहता है कि बैठो यहीं और हर आने जाने वाले को पानी पिलाओ, नौकरानी की तरह। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये हमारे लिए नौकरानी नहीं, बल्कि साक्षात परमात्मा का अवतार है। तो दोस्तों, सद्गुरु के द्वारा सुनाई गई ये कथा परमात्मा प्राप्ति की ओर अग्रसर करती है। परमात्मा प्राप्ति और परमात्मा प्रेम की सर्वप्रथम इकाई है परमात्मा की पहचान। तो कैसी लगी आपको ये हमारी सद्गुरु बुक स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही अनजानी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।